हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इंसानियत जीतेगी या फिर नफरत जीतेगी। बहुत लोगों ने पूरा जोर लगा लिया, मतलब जितना उनके अंदर जोर था ना, मतलब जितना भी उनके पापा के अंदर या फिर और जितनों ने भी कोई भी नेगेटिविटी के लिए उसको कोई भी सिरिंज लगाए होंगे, जिस किसी को भी लगाए होंगे, नाम भी लेके क्यों जबान खराब करनी, वो सब ने तिल लगा लिया कि भाई फेक बुक हो गई, ये हो गया। उनको टर्मिनोलॉजी तक भी नहीं पता, उन्होंने पता नहीं दो चार शब्दों को मिक्स करके स्पॉट बुकिंग हो गई, स्पॉट कलेक्शन हो गई, कुछ भी बोल के बस ये किसी तरीके से इंश्योर करा दें कि सितारे जमीन के ऊपर नहीं देखने जाओ। पर ये ऐसा वो क्यों कर रहे थे? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि एक तबका जो है वो ये नहीं चाहता कि खान्स के अंदर कोई एक दूसरा जो खान है वो ऊपर आए। इसीलिए बहुत से ऐसे आपने देखे होंगे, अंसारी भाई साहब भी, वो भी मतलब एसआरके की कोई पिक्चर आएगी तो फिर मतलब पता नहीं क्या ही रिलीज हो गया भाई साहब, पैरों में गिर जाओ। और बाकी किसी और की अगर रिलीज होगी तो वो बटा हुआ एक बिहेवियर निकल के आएगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि यार पिक्चर तो अच्छी निकल आई, अब बन भी अच्छी गई, लोगों को इमोशनल भी कर रही है, अब नेगेटिविटी कैसे ढूंढे इसमें, हिंदू मुसलमान कैसे करें, इसके अंदर वो टीका कैसे ढूंढें, इसके अंदर कोई पूजा वाला चीज या फिर कोई हिंदू गॉड का अपमान या फिर ऐसा कुछ ढूंढें, या फिर कोई अम्मी को लेके कुछ प्रॉब्लम ढूंढे। ये सब भी इतनी ज्यादा निकल नहीं पा रही थी। तो जब निकल नहीं पा रही थी तो अब क्या करो, तोहमत लगा दो कि भाई इसके ऊपर कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है या स्पॉट बुकिंग हुई है। मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ और एक आखिरी बार और बोल देता हूँ कि जब कभी भी आप किसी छोटे स्टार की बात कर रहे होते हो, छोटी पिक्चर की बात कर रहे होते हो जिसने 25-30 करोड़ रुपए ही कमाने हैं, वहां पर आप बोलोगे कि यार 2 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो गई, बहुत बड़ी ब्लॉक टिकट्स हो गई, बहुत ज्यादा लोगों ने जो है कॉर्पोरेट बुकिंग कर दी, तब तो मैं बोलूँ कि हाँ ठीक है, शायद मोमेंटम लेने के लिए एक प्रोड्यूसर बड़ा होगा, उसने शायद कुछ किया हो सकता है। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब डिफरेंशिएशन आ रहा था सलार वलार के टाइम के ऊपर, मैं ये नहीं बोल रहा उसने किया नहीं किया, लेकिन जब ये बातें हो रही थी तो 100-100 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ रहा था, 100-100 करोड़ रुपए का डिफरेंस। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक आमिर खान की पिक्चर से आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। आप आमिर खान की पिक्चर से एक्सपेक्टेशन करते हैं 400-500 करोड़, 300 करोड़ तो क्रॉस करे। वहां पर 2 करोड़ रुपए का कोई कॉर्पोरेट बुकिंग हो जाएगा, और वो कॉर्पोरेट बुकिंग में वो बोलेगा अच्छा ठीक है, ये मैंने कॉर्पोरेट बुकिंग वाले पैसे तो ले लिए, उसके बाद घर बैठ के ना आराम से भजन गा। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, उसने बोला होगा कि कुछ मेरे लिए कर। जैसे कि जब ये सारी कॉर्पोरेट बुकिंग होती है आपको इमीडिएट बेसिस पे ऑफर्स, कोई कोलैबोरेटिव एड्स, ये सब दिखना शुरू हो जाता है जो सितारे जमीन के ऊपर नहीं दिखा। तो जो भी ये लोग हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करो, उनकी एजुकेशन बढ़ेगी। शायद वो फिर और कोई रीजन ढूंढेंगे नेक्स्ट बारी के नेगेटिविटी कैसे फैलाई जा सकती है, क्योंकि ये तो कोई रीजन नहीं है। ठीक है। कोई एक जना कहीं पर एक हॉल के अंदर बैठा होता है और वो बोलता है मेरे पास तो 4 ही जने थे, बट वो नेशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नेशनल रिप्रेजेंटेशन होता है ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स के साथ, ठीक है, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं और आज भी करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं हाउसफुल 5 के डे 17 की। इंप्रेसिव नंबर, बट ये जरूर बात है कि सितारे जमीन पे एक फर्स्ट गो टू चॉइस होगी तो उसको थोड़ा धक्का लगा है उससे। अब ये सेलिब्रेशन का मामला है कि दोनों मूवी थोड़ा थोड़ा कमा लेंगी, कि वैसा वाला मामला है। आई वुड से कि थोड़ा हाउसफुल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा 200 टच करना, क्योंकि 187 पे ये पहुंच गया है नेट कलेक्शन के ऊपर, और ओवरऑल पे 275 करोड़ तक पहुंच गया है। इसको क्रॉस करना है 300 ग्रॉस लेवल पे और 200 नेट लेवल के ऊपर, तब ये फैंटास्टिक तरीके का कोई ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती इसके लिए। और ये एक अच्छा कमबैक हो जाएगा कि जहां पर बैक टू बैक 2 साल से 2.5 साल से फ्लॉप जा रही थी, 3 साल से फ्लॉप जा रही थी, अक्षय कुमार की बेल बॉटम से लगातार फ्लॉप जा रही थी, यहां पर उनकी फ्लॉप नहीं जाएगी। अब उनकी सारी पिक्चरें जो हैं कुछ कमाई ही करके दे रही हैं तो जस्टिफाइड है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई सच्चाई ही है कि बहुत ज्यादा कोई उनको पैसे जेबों में भर गए होंगे, या फिर बहुत ही 50 करोड़ रुपए लगाए, 100 आ गए, 100 लगाए, 200 आ गए, ऐसे वाले भी नहीं, मार्जिनल हिट्स हैं, लेकिन हिट हिट होती है। मतलब उसको आप अबव एवरेज किसी को दोगे, किसी को सेमी हिट बोलोगे, तो इसको शायद सेमी हिट या फिर अबव एवरेज वाला तमका मिलेगा इवेंचुअली अगर आप थियोरेटिकल बिजनेस देखें। बट अदरवाइज पीपल हैव मिंटेड मनी आउट ऑफ दिस मूवी, और ये 6th पार्ट भी बनेगा और बड़ेदार भी बनेगा, यहाँ पर रुकने वाला मामला नहीं है ये। हॉलीवुड की 3 पिक्चरें, बैलरीना का डे 10 है और ये पहुंच चुकी है 11 करोड़ रुपए के ऊपर, आज भी कुछ 50-1 लाख रुपए का एडिशन हुआ है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का डे 10 है, इसने 1 करोड़ रुपए का इजाफा करके कुछ 19 करोड़ रुपीज पे पहुंच गई है। 28 ईयर्स लेटर ये 2 करोड़ पे रुक गई है अनफॉर्चुनेटली। अच्छी पिक्चर है, ऐसा बुरी नहीं है, लेकिन ये इसको अब ये थामा वाला सिचुएशन पे आ गई है। ठीक है। बात करें कुबेरा की, जो कि एक तेलुगु फिल्म है, प्रिंसिपली तमिल के अंदर पैरेलली कुछ
डबिंग भी हुई है इसकी, और मेरे ख्याल से शायद प्रिंसिपली शूट भी हुई है तमिल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और बाकी हिंदी लैंग्वेज में फिर ये डब हुई है, और हिंदी लैंग्वेज का जो टोटल जा रहा है वो करीबन 75 लैक्स टोटल अभी तक हुआ है। और शायद हो सकता है 80-85 तक टच कर जाए आज। कल 16 करोड़ का बिजनेस किया था, और आज एक मैसिव 18 करोड़ रुपीस का बिजनेस करेगी। हर तरह जो तारीफें हैं वो जिस तरीके का बेगर रिप्रेजेंटेशन आपको धनुष का देखने को मिलता है उसकी है। अब मेरा जो ध्यान है वो सारा स्टोरी के ऊपर है, और जो न्यूक्लियस है स्टोरी का उसके ऊपर है। एक्चुअली में जब आप रियलिटी की तरफ जाते हैं तो कुबेरा जैसे जो इंसान यहाँ पर दिखाए गए हैं, देवा जैसे जो इंसान दिखाए गए हैं, वो वैसा होता नहीं है एक्चुअली यहाँ अंदर। होता है नागार्जुना जैसा, और नागार्जुना ने अपनी स्टेटमेंट में भी बोला कि पिक्चर एक्चुअली मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी और ये अचानक से डाइवर्जन क्रिएट हो गया। वो मैं भी मानता हूँ कि उनका रोल भी एक तो छोटा है इस वजह से भी लगा होगा, और धनुष धनुष का रोल अच्छा खासा कंसिडरेबल रोल तो नहीं का ही है। लेकिन अगर सेंट्रल कैरेक्टर को अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्टेड जो कैरेक्टर है, ग्रे शेड का कैरेक्टर है, वो मैं यही बोलूंगा कि वो नागार्जुना का कैरेक्टर है। ठीक है, अगर ये 50 करोड़ आप अभी कर लेता है तो ये करीबन करीबन 80-85 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया होगा वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। अब हम बात करते हैं सितारे ज़मीन के ऊपर में, इसका डे 3 है, और आज एक मैसिव जंप आया। इसको ऐसे समझते हैं कि 13% से इसकी ऑक्यूपेंसी शुरू हुई थी, 32 गई, 44 गई, फिर 57% तक इसका गया, और आज जो इसकी ऑक्यूपेंसी है 13 के अगेंस्ट 26, यानी डबल पे ये ओपन हुआ संडे वाले दिन। 32 की जगह 58 गया, 57% जाते जाते आज ये करीबन 80% ऑक्यूपेंसी के ऊपर आसपास टच कर रहा है कई कई जगह पे, तो ये हाउसफुल है। ठीक है, तो बहुत ही मैसिव कलेक्शन इसका आया है, करीबन 30-31 करोड़ रुपीस के आसपास ये बिजनेस करेगा, जिससे इसका टोटल 60 से 62 करोड़ रुपीस नेट इंडिया कलेक्शन, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जस्ट अबाउट टचिंग 100 करोड़ रुपीस के आसपास, 95 से 100 करोड़ रुपीस के बीच में कुछ होगी। तो फैंटास्टिक नंबर, कल ये 100 करोड़ क्रॉस करेगा फॉर श्योर। तो जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि जब सक्सेस आती है, नंबर्स आते हैं, तो अचीवेबल हो जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम एक एजम्पशन लेते हैं कि 150 करोड़ रुपए ये मूवी सिर्फ करती है, और सिर्फ नेट इंडिया लेवल के ऊपर करती है, तो 30% जो है वो पीवीआर रखता है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो 30% जो होता है वो होता है करीबन 45 करोड़ रुपए, तो वो 105 करोड़ होते हैं। तो अगर ये 150 करोड़ रुपए नेट कर लेती है, सिर्फ थिएट्रिकल बिजनेस पे भी ये हिट हो जाती है। उसके बाद टीवी के राइट्स हैं, इवेंचुअली कभी ना कभी ये पेपर व्यू पे भी आएगी, म्यूजिक है, फिर सैटेलाइट है, ये सारे भी हैं। तो प्रोड्यूसर साहब के लिए भी पैसे कमाने का पूरा मौका है, डिस्ट्रीब्यूटर साहब और कम एग्जीब्यूटर जो पीवीआर है इसके अंदर, वो भी है। तो बल्ले ही बल्ले है, जिसको नेगेटिविटी करनी थी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पिक्चर तो निकल रही है और लोगों के मन के अंदर भी आ रही है। जो लोग भी नेगेटिविटी कर रहे थे उनकी स्कीम अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो गई है।